देखिए, माई सेल्फ विक्रांत यादव। आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो एक नया चैप्टर है दैनिक जीवन में रसायन। आपका आरबीएससी में 17 नंबर चैप्टर में 17 नंबर पे जो चैप्टर है जो कि 3 मार्क्स वेरी करता है। क्लियर है? देखिए, इसमें होता है क्या, इस चैप्टर का अगर मीनिंग की बात करें कि दैनिक जीवन में रसायन मतलब दैनिक जीवन मतलब डेली लाइफ में केमिस्ट्री का क्या यूज है, वो चीज का बेसिस है। तो अगर पूरे चैप्टर की मैं बात करूं, पूरे चैप्टर में जो चीजें आपकी जो भी हेडिंग्स है इसके अलावा कुछ नहीं है। जो इस टेबल में जो दी हुई है ये सारे चैप्टर का अगर बात करें एनालिसिस है, शुरू से लेके एंड तक कंप्लीट विद। अगर बात एक एक चीज को अगर समझ लेते हैं तो इस चैप्टर में कुछ नहीं है। जो मेन मेन हेडिंग है जो चैप्टर में पढ़ने वाले हैं उसका इस सारे का इंट्रोडक्शन इस चार्ट के थ्रू आ जाता है। अगर ये चीजें समझ में आ जाती तो इस चैप्टर से इजी चैप्टर कुछ नहीं है। देखिए, सबसे पहली बात कि दैनिक जीवन में अगर केमिस्ट्री केमिकल रिलेटेड कुछ चीजों का यूज है तो कैसे है भाई। औषधि होती जो आपकी दवाइयां होती मेडिसिन होती है वो भी भाई केमिकल से बनी होती है, रसायन से बनी होती है और डेली लाइफ में यूज होती है। इसलिए औषधि भी किन में आती है भाई, दैनिक जीवन में जो रसायन के कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंस है जो उसके अनुप्रयोग है उसी चीज में आती है। दूसरी चीज होती कीट प्रतिकर्षी, जैसे कि आप मच्छरों को मारने के लिए भी आप डालते हो, या कीट पतंगों को जैसे कि खरपतवार वगैरह होती है फसलों में भी डालते हैं कुछ जीव जंतु को भगाने के लिए। तो वो क्या होते हैं भाई, कीट प्रतिकर्षी। वो भी हमें पता है किससे बने होते हैं, केमिकल से बने होते हैं। और केमिकली चीज हम दैनिक जीवन में वो भी दैनिक जीवन में आ रही होती है, इसलिए किसमें पढ़ते हैं, दैनिक जीवन में रसायन में पढ़ते हैं। खाद्य में रसायन, खाद्य में रसायन जैसे खाने पीने की चीजें आपकी, जैसे कि आप बिस्कुट भी लेके आते हो लंबे समय तक खराब ना हो तो उनमें भी केमिकल, पनीर को जैसे बनाते हैं तो केमिकल। खाने पीने की जो भी चीजें, हर चीज में केमिकल्स का यूज हो रहा है तो वो भी डेली लाइफ में हमें पता खाने पीने की यूज होती है। ये भी पढ़ेंगे क्या होता है, तो वो भी डेली लाइफ में दैनिक जीवन में रसायन में आता है। एक चीज है रॉकेट प्रणोदक। रॉकेट प्रणोदक क्या होते हैं, आपने अंतरिक्ष देखे, उपग्रह जब जाते हैं तो आपने उनके जो उनमें फ्यूल के रूप में, ईंधन के रूप में जो चीजें यूज होती है वो भरा होता है जो ईंधन के रूप में, जैसे कि हमारे गाड़ियों में डीजल पेट्रोल होता है। तो जो रॉकेट वगैरह होते हैं उनको लॉन्च करते हैं, लंबे उनकी जो क्षमता होती है ऊर्जा देने की लंबे समय तक होती है, वो जो उसमें फ्यूल भरा होता है, जो स्पेस में अगर अंतरिक्ष की बात करूं या उपग्रह की बात करूं तो जो फ्यूल भरा होता है उसी को क्या कहते हैं, रॉकेट प्रणोदक बोलते हैं। अगला आता है रंजक। रंजक वास्तव में कलर है, रंग की बात कर रहा है। जैसे आप दीवारों पे पेंट करते हो या कपड़ों में रंगते हो, जो रंग होता है रंग वो भी केमिकल से बने होते हैं। आपकी दीवारों पे जो पेंट हो वो भी केमिकल है। केमिकल है तो डेली लाइफ में घरों में हमेशा यूज हो रहा होता है, कपड़ों में हम पहनते हैं, तो ये जो डेली लाइफ में यूज हो रहा है केमिकली यूज हो रहा है, तो उनको जो किनमें पढ़ते हैं भाई, दैनिक जीवन में रसायन, उनको रंजक बोलते हैं। एक पढ़ा आपने साबुन एवं अपमार्जक। भाई ये भी डेली अगर बात है, साबुन और अपमार्जक जो होते हैं आपके डिटर्जेंट, आप जो साबुन और अपमार्जक डेली यूज में आते हैं, आप कपड़े वॉशिंग करते हो तो इन चीजों का बहुत यूज होता है। ये भी किससे बनी होती है, केमिकल से। किनमें पढ़ते हैं, दैनिक जीवन में रसायन। एक आपके कुछ उन्नत पदार्थ या एडवांस मटेरियल बोलते हैं, उसमें आता है एग्जांपल कार्बन तंतु का। कार्बन तंतु क्या होता है कि जो पहले क्या होता था कि जो हड्डियां वगैरह जब टूट जाती थी इंसान की तो उसमें मेटल की रोड लगाई जाती थी, चाहे स्टील की लगाए या एल्यूमिनियम की। उनको लगाने से क्या होता था, इंसान को फील होता था कि उसके शरीर में कोई मेटल रोड लगाई हुई है। लेकिन आजकल जब टेक्नोलॉजी डेवलप हुई है तो कार्बन फाइबर या कार्बन तंतु जिसे बोलते हैं, जो स्टील से भी कई गुना हार्ड होता है, मजबूत होता है, बहुत हल्का होता है, प्लास्टिक से भी बहुत हल्का होता है, तो इसको यूज करते हैं ताकि शरीर में फील भी ना हो कि आपके शरीर में कोई मेटल रोड लगी है। और दूसरी की स्टील और उससे भी एल्यूमिनियम से बहुत ज्यादा मजबूत होता है। क्लियर है? अब सबसे पहले अगर बात करें, आप औषधि की अगर वर्गीकरण की बात करें तो औषधि का एक लंबा वर्गीकरण है भाई। कई प्रकार की औषधि होती है कि जैसे कि भाई आप कोई दर्द की औषधि है, कोई नींद की औषधि है, कोई अलग अलग चीजों का। जैसे कि हम पढ़ने वाले पहले आपकी पीड़ाहारी, पीड़ाहारी, आप पीड़ा से आप वर्ड को समझ रहे हो कि पीड़ा का मतलब क्या होता है, दर्द। हारी का मतलब निवारण। जो दर्द के निवारण के लिए जो टेबलेट्स वगैरह जो यूज औषधि यूज में ली जाती है उनको क्या बोलते हैं, पीड़ाहारी औषध बोलते हैं। क्लियर है? जो दर्द के लिए या पीड़ा के निवारण के लिए जिन औषधियों का उपयोग किया जाता है उन औषधियों को क्या बोलते हैं भाई, पीड़ाहारी औषधि बोलते हैं। क्लियर है? सेकंड है प्रशांतक। प्रशांतक, जब कोई अगर बात है गुस्से में होता है तो उसको शांत करने के लिए जैसे ये बात करें तो जैसे कि ये जो प्रशांतक होते हैं जिनके मानसिक रूप या तनाव से मुक्त करने के लिए दवाई दी जाती है। जो मानसिक रूप से अगर बात है, जो स्ट्रेस आ रखा है, तनाव आ रखा है, तनाव मुक्त बनाने के लिए जिन औषधियों का उपयोग किया जाता है उनको क्या बोलते हैं भाई, प्रशांतक कहा जाता है। जो मेंटली डिप्रेस होते हैं, जैसे कि एग्जाम से पहले डिप्रेशन में चला गया तो डिप्रेशन को दूर करने के लिए, तनाव को दूर करने के लिए जिन औषधियों का उपयोग किया जाता है उनको प्रशांतक बोलते हैं। इसका एक एग्जाम्पल बार्बिट्यूरेट्स भी आता है, इसी में आता है क्योंकि बस ये तो मेंटली, लेकिन ये जो बार्बिट्यूरेट्स होते हैं उनको स्लीपिंग टेबलेट बोलते हैं, नींद के लिए यूज में ली जाती है। और नींद के लिए यूज, तो ये भी एक एज ए एग्जाम्पल किसका हो जाता है भाई, प्रशांतक का हो जाता है।
कई बार अलग से पढ़ लेते हैं, कई बार इसी में पढ़ लेते हैं, क्योंकि ये भी किसके लिए भी प्रशांतक, क्योंकि तनाव को दूर करता है। नींद आती है तो तनाव अपने आप कम होता है। तो इसका अगर बात है प्रशांतक का, एक एग्जाम्पल है बारबिट्यूरेट्स, निद्राकारी औषधि होती है, नींद के लिए स्लीपिंग टैबलेट्स इसकी मिल रही होती है। अगला है प्रति सूक्ष्म जीवी। प्रति सूक्ष्म जीवी की बात करें, प्रति सूक्ष्म जीवी अगर बात है सूक्ष्म जीव, ये भी दो टाइप की होती है, एक एंटीसेप्टिक और एक एंटीबायोटिक की अगर बात करें। एक तो प्रति जैविक बोले, एक प्रतिरोधी। देखिए इसके भी दो टाइप्स हो जाते हैं, एक तो प्रति जैविक और दूसरा इसी का टाइप होता है प्रतिरोधी। ये तो होता है, आपने वर्ड सुना होगा कई बार एंटीसेप्टिक, सॉरी एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक टेबलेट सुना आपने। और जो प्रतिरोधी होता है इसको बोलते हैं एंटीसेप्टिक। आप कई बार डॉक्टर के जाते हैं तो बोलता है कि भाई एंटीसेप्टिक है, उसको एंटीबायोटिक दे दो। आपने दो टाइप की टेबलेट्स के बारे में सुना भी होगा। तो ये करती क्या है, सूक्ष्म जीव क्या होते हैं, सूक्ष्म जीवी अगर बात है, जैसे आपके शरीर में जो बीमारी होती है कुछ सूक्ष्म जीवों के कारण होती है, वायरस के कारण या जीवाणु के कारण या बैक्टीरिया के कारण या किसी कवक के कारण होती है। उन्हीं चीजों को क्या बोलते हैं, सूक्ष्म जीव बोलते हैं। उनको खत्म करने के लिए, उनकी वृद्धि को रोकने के लिए जिन दवाइयों को दिया जाता है, ऐसी जिन औषधियों को दिया जाता है, उनको क्या बोलते हैं, प्रति सूक्ष्म जीवी बोलते हैं। प्रथम सूक्ष्म जीवी के भी दो प्रकार हो जाते हैं, एक तो प्रति जैविक और एक होता है प्रतिरोधी। एक तो एंटीबायोटिक, एक एंटीसेप्टिक। ये पढ़ेंगे अभी थोड़ी देर में हम, क्योंकि आज औषधि को ही पढ़ने वाले हैं। भाई एंटीबायोटिक का कब यूज होता है, एंटीसेप्टिक मतलब प्रतिरोधी का कब यूज होता है, तो थोड़ी देर में आ जाएगा। उसके बाद आता है प्रति एलर्जी औषध। प्रति एलर्जी औषधि क्या होता है कि आपका वर्ड आ रहा है भाई एलर्जी के, जो जिनको एलर्जी होती है, एलर्जी के लिए जो मेन फैक्टर होता है वो होता है हिस्टामिन। हिस्टामिन एक कारक होता है, अगर बैक्टीरियल प्रॉपर्टी होती है जिसके कारण एलर्जी डेवलप होती है, उत्पन्न होती है। उसको खत्म करने के लिए जो औषधि दी जाती है उनको प्रति हिस्टामिन भी बोल देते हैं। प्रति का मतलब एंटी वर्ड होता है, प्रति का जो मतलब एंटी, उसी के एंटी, तो इनको प्रति हिस्टामिन औषध भी बोला जाता है, या उन्हें क्या कहते हैं, प्रति एलर्जी औषध। जो एलर्जी के जिनमें उत्पन्न होती है उनके लिए जो औषधि दी जाती है उनको क्या बोलते हैं, प्रति एलर्जी औषध बोलते हैं। क्लियर है। एक होती है प्रति निषेचक औषध। भाई ये अगर बात करें, ये गर्भ निरोधक गोलियों के रूप में इस्तेमाल होती है, जो आपके जनसंख्या नियंत्रण के लिए इसका यूज किया जाता है। क्लियर है। उसके बाद एक अगली है प्रति अम्ल औषध। प्रति अम्ल का मतलब, अम्ल की मतलब अम्लीयता से, एसिडिटी आपने सुना होगा कि आपके पेट में एसिडिटी बनती है, गैस बनती है। उस एसिडिटी को कम करने के लिए, जैसे कि आपकी इनो, ये बात करें बेकिंग सोडा जो होता है, ये चीजें जो ली जाती है जो पेट की एसिडिटी को कम करती है, उनको क्या बोलते हैं भाई, प्रति अम्ल औषध बोलते हैं। क्लियर है। उसके बाद अगर एक बात करें खाद्य में जो रसायन, इसका भी क्लासिफिकेशन की बात करूं, वर्गीकरण है। पहला वर्ड आपको दिख रहा है खाद्य परिरक्षक, नाम से आ रहा है खाद्य परिरक्षक। रक्षक वर्ड अगर बात किसके लिए, खाद्य के लिए। पर कुछ केमिकल्स की अगर मैं बात करूं, खाने की चीज में जो डाले जाते हैं, जैसे कि बिस्कुट की बात करो, बिस्कुट को अगर बाहर खुले में रखते हैं तो लंबे टाइम तक टिका रह जाता है, सही रहता है। तो उनमें कुछ केमिकल ऐसे मिलाए जाते हैं कि उनको सड़ने और गलने से बचाते हैं। भाई ऐसे जो रसायन है उनको क्या बोलते हैं, खाद्य परिरक्षक बोलते हैं। आपकी चिप्स हो गए, कोई भी खाने पीने की जो चीजें होते हैं, पनीर वगैरह कोई भी है, उनमें केमिकल डाले जाते हैं जो उनको सड़ने और गलने से बचाते हैं। दूसरा है कृत्रिम मधुरक। यहाँ पे मधुर वर्ड आ रहा है, मीठा मतलब, मधुर मतलब होता है मीठा, और सामने क्या लिखा है, कृत्रिम। अगर जैसे कि डायबिटीज, आपने शुगर के पेशेंट सुना होगा, वो जो मीठा खाते हैं तो उनमें शुगर की, उनकी ब्लड में शुगर की मात्रा बढ़ जाती है। वो इंसुलिन हार्मोन के कारण होती है, वो एक अलग प्रॉपर्टी है। तो होता क्या है कि हम जब भी शुगर खाते हैं, कोई भी चीनी खाते हैं, कोई भी मीठा खाते हैं, हमारे शरीर में इसका मतलब डाइजेस्ट हो रहा है, इसलिए उसमें ब्लड की वैल्यू, अगर उसके बाद शुगर की वैल्यू बढ़ रही है। लेकिन जो कृत्रिम मधुरक होते हैं, ये क्या होते हैं कि आर्टिफिशियल शुगर होती है। मीठा तो होता है लेकिन आर्टिफिशियल होता है, हमारे शरीर में पाचन नहीं होता, डाइजेस्ट नहीं होता। हम जब खाते हैं तो हमें खाना में मीठा तो फील होता है, क्योंकि कुछ जो शुगर के पेशेंट है उनको मीठे खाने की अगर तलब होती है तो खाते क्या है, तो खाते हैं कृत्रिम मधुरक। ये खाने में तो मीठे होते हैं लेकिन शरीर में डाइजेस्ट नहीं होते, पाचन नहीं होता इनका। खाने के या तो यूरिन के थ्रू या किसी न किसी के थ्रू वापस शरीर से बाहर निकल जाते हैं, कृत्रिम मधुरक कहलाते हैं। डायबिटीज के पेशेंट के लिए यूज किए जाते हैं, उनको भी पढ़ेंगे अच्छे से डिटेल में। एक है प्रति ऑक्सीकारक। ऑक्सीकारक क्या है, ऐसे कुछ एक पदार्थ जो ऑक्सीजन से सड़ने की उपस्थिति में आ रहे हैं, ऑक्सीजन से क्रिया करके सड़िए गल जाते हैं। कोई पदार्थ है उनको खुले में रख दिया जाए तो ऑक्सीजन से क्रिया करके उनमें क्या बदबू बन जाती है, फंगस हो जाते हैं, कोई सड़ने गलने वाली चीजें उत्पन्न हो जाती है, तो उनमें कुछ पदार्थ डाले जाते हैं। उन पदार्थ को या उनको केमिकल्स को क्या बोला जाता है, प्रति ऑक्सीकारक बोला जाता है।
क्लियर है। उसके बाद है खाद्य रंग। आपने देखा है कि जो फूड कलर होते हैं, खाद्य रंग जो फूड कलर, जैसे कि आपके लड्डू होते हैं या कोई भी खाने पीने की जैसे जलेबी हो गए, इन खाने पीने को जो कलरफुल और आकर्षक बनाने के लिए उसमें खाद्य कलर डाले जाते हैं। वो भी किन से बने होते हैं, केमिकल से बने होते हैं। तो वो भी किस में आते हैं, खाद्य में रसायन, जो कि किन में पढ़ रहे होते हैं, तो दैनिक जीवन में रसायन। आपके चैप्टर में जो टोटल टॉपिक चलने वाले, पहला तो आपका भाई औषधि है, दूसरा आपका कीट प्रतिकर्षी है, तीसरा खाद्य में रसायन है, चौथा रॉकेट प्रणोदक है, पांचवा साबुन एवं अपारदक, 6 आपका रंजक, और 7 आपका उन्नत पदार्थ। आपके चैप्टर में 7 ही टॉपिक है बस, और इनके बारे में ये एक ही चीजें पढ़ने वाले हैं अलग से। तो सबसे पहला जो टॉपिक चलने वाला है वो चलने वाला आपका औषधि की। औषधि के बारे में भी थोड़ी देर पहले पढ़ाता है कि अगर बात की जाए, वे रसायन जिनका प्रयोग रोगों के निदान, रोकथाम या उसके उपचार के लिए किया जाता है उसको क्या कहते हैं भाई, औषधि कहते हैं। औषधि आपने दवाइयों के बारे में सुना भाई, किसके काम आती है, या तो रोगों के निदान मतलब रोग को दूर करने में या उसको रोकने में, या दूसरी बात की जाए उसके उपचार करने में जिनका उपयोग होता है उनको क्या बोलते हैं भाई, औषधि। औषधि के अभी थोड़ी देर पहले हमने बहुत सारे प्रकार पढ़े, इसमें से पहला प्रकार कौन सा भाई, आपका पीड़ाहारी। अब पीड़ाहारी औषधि क्या होती है कि पीड़ाहारी औषध वो होती है कि जो दर्द का निवारण करती है भाई, किसी भी बीमारी से, आपके रोग से दर्द का जो निवारण करे, ऐसी टाइप की ऐसे प्रकार की औषध को क्या बोलते हैं, पीड़ाहारी औषध बोलते हैं। क्लियर है। उसके भी हमने 2 प्रकार पढ़ेंगे, पहला तो एक तो स्वापक है और एक अस्वापक है। ये आपकी कॉन्शियस को बेसिस पे, स्वापक अगर बात करें, अगर बात है नशे युक्त, एडिक्टिव, आपने सुना है एडिक्शन जो होता है नशा, जो नशेड़ी इंसान होते हैं उनको एडिक्टिव, एक होता है नॉन एडिक्टिव, जिनकी जो कोई चीज की लत नहीं लगती, नशेड़ी नहीं जो होते हैं भाई। ऐसे कुछ एक अगर बात है मेडिसिन, कुछ एक औषध होते हैं जो स्वापक होते हैं, जिनमें नशा होता है भाई। अगर कोई आपको बहुत ज्यादा दर्द हो रखा है तो ऐसी आपको मेडिसिन दी जाती है जिससे कि नशा सा हो जाता है, आपको दर्द का पता नहीं चलता कि दर्द ठीक मतलब दर्द हो रहा है कि नहीं। ऐसे जो उनकी आदत पड़ जाती है, जब ऐसे कोई चीजें खाते हैं जिनमें कोई नशा होता है, जैसे कि कुछ एक एग्जांपल लेता हूं, आपने ड्रग्स के बारे में सुना होगा, हेरोइन, कोडीन या जैसे कोकीन से मोर्फिन, ड्रग्स होती है जिनको खाने से क्या इंसान नशे की लत पड़ जाती है, और एक लंबे टाइम तक खाने में ये कैसे होते हैं, मृत्यु कारक है, मृत्यु कारक होते हैं, इंसान की मृत्यु हो जाती है कि लंबे समय तक इसका यूज करता है, क्योंकि ये कैसे होते हैं, नशे युक्त होते हैं। दर्द को तो दूर करते हैं, क्योंकि ड्रग्स जो होती है आपके शरीर में कहाँ दर्द हो रहा है इस चीज से रिलीफ दिलाती है। तो ये तो होते हैं भाई आपकी इस टाइप की अगर बात करें जो नशे युक्त होते हैं, मृत्यु कारक होते हैं। एग्जाम्पल आपने पढ़ा, ऐसे कौन से बोले जाते हैं, स्वापक पीड़ाहारी बोले जाते हैं। दूसरे आपके अस्वापक जो नशे रहित होते हैं, इनमें कोई नशा नहीं होता, और इनके लिए अगर बात है निंद्राकारक नहीं होते, मतलब अगर इनको खाने से नींद नहीं आती, लेकिन इनको खाने से नींद आती है हमेशा। दूसरी मृत्यु कारक नहीं होते, इनको नॉर्मली मेडिसिन होती है ना, तो इसमें कोई नशा होता है। जैसे एग्जांपल एस्प्रिन, दूसरा एग्जांपल पैरासीटामोल। पैरासीटामोल की आपने टैबलेट्स दो की है, किस काम आती है, बीमारी के सॉल्यूशन, ना ही आपको नींद आती, ना ही उससे कोई नशा होता है। कई बार पूछ लेता है इनके बारे में नहीं, लेकिन इनकी अगर बात की जाए स्ट्रक्चर के बारे में पूछ रहा होता है। अगर बात करें जो एस्प्रिन होती है, एस्प्रिन की कुछ ऐसे टाइप की होती है, तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप, और एक बात करें COCH, ये तो आपकी भाई आपकी होती कौन सी, एस्प्रिन का अगर बात करें केमिकल फॉर्मूला पूछ लेता तो ये आपको देना पड़ता है, कई बार पूछ सकता है। एक होता है पैरासीटामोल, पैरासीटामोल के बारे में कई बार पूछ लेता है। फिनोल की अगर पैरा पोजीशन पर अगर बात करें, एसिड एमाइड ग्रुप जुड़ रहा होता है, COCH3, NHCOCH3, एसिड एमाइड और फिनोल की पैरा पोजीशन, इसलिए पैरासीटामोल का दूसरा नाम भी पैरा एसिड एमाइड फिनोल भी बोलते हैं इसको। क्लियर है। तो ये अगर बात है पैरासीटामोल की स्ट्रक्चर है, ये केमिकल फॉर्मूला। अगर ये बात करें किसके लिए भाई, एस्प्रिन के लिए। एक क्वेश्चन यहां से बनता है कि एस्प्रिन को खाली पेट क्यों नहीं लेते हैं। तो एस्प्रिन को अगर बात करें कि दर्द निवारक की होती है भी, लेकिन एस्प्रिन को खाली पेट इसलिए नहीं ली जाता क्योंकि खाली प्लेट लेने से ये जो कन्वर्ट होता है, इसका जो केमिकल फॉर्मूला एक सैलिसिलिक अम्ल में बदल जाता है। पेट में जाते ही इसकी सैलिसिलिक अम्ल की अगर बात है, इसके फॉर्मेशन की पढ़ेंगे, आगे एस्प्रिन के आपके ऑर्गेनिक में चलेगा, एस्प्रिन से कैसे सैलिसिलिक बनता है। तो सैलिसिलिक अम्ल में बदल जाता है, जो कि अगर पेट में जो अम्ल जाता है तो पेट में घाव उत्पन्न कर देता है। अम्ल जब बनता है बहुत एसिडिक होता है, पेट में घाव उत्पन्न करता है, जिसको हम बोलते हैं अल्सर बोलते हैं। तो इसलिए एस्प्रिन को खाली पेट नहीं लेना चाहिए। क्वेश्चन भी आता है, एक बार आया हुआ है कि एस्प्रिन को खाली पेट क्यों नहीं लेते, तो क्या आंसर होगा आपका कि पेट में जाने के बाद ये सैलिसिलिक अम्ल बनाता है, जो कि शरीर में या आपके आमाशय में घाव उत्पन्न कर देता है, इस जिसको अल्सर बोलते हैं। क्लियर है। एक चीज अगर बात करें इसके आगे, आप अगर दूसरा अगर टर्म्स की बात करूं, ये तो आपका पहला प्रकार हो गया किसका, औषधि का। इसके बाद सेकंड प्रकार पढ़ने वाले हैं, जैसे आपने बहुत सारे प्रकार अभी देखे, क्योंकि औषधि आज इंपॉर्टेंट टॉपिक है औषधि। जैसे कि दूसरा प्रकार की मैं बात करूं, आपने पढ़े थे जैसे प्रशांत तक पढ़ा है आपने। देखिए सेकंड प्रकार पढ़ते हैं इसका भाई, दूसरा जो आपका है प्रशांत। प्रशांतक क्या होता है, थोड़ी देर पहले आपने पढ़ा कि जो तनाव मुक्त आपने चीजें देखी थी, कि जो शरीर में इंसान को जब कोई तनाव होता है तो ऐसी जो औषधियों को उपयोग करें जिससे कि तनाव दूर हो जाए।
ऐसे टाइप की औषधि क्या बोली जाती है भाई आपकी? प्रशांतक बोली जाती है। क्लियर? जो आपके मानसिक या बोले तो मानसिक रोगों के उपचार के लिए भाई, या तो मानसिक रोगों के उपचार प्लस में तनाव को दूर करने के लिए जिन औषधियों का उपयोग किया जाता है उनको प्रशांतक बोलते हैं। इसके बस मेन चीज है, कुछ एक एग्जांपल आपसे पूछ लेता है। जैसे कि मोस्टली जो आपके एग्जांपल चलते हैं वो चलते हैं जैसे कि इक्वेनिल है भाई आपका। उसके अलावा अगर बात करें आपके और भी 2-3 एग्जांपल चलते हैं। मैप्रोबेटम भी एक अगर बात की जाए, मैप्रोबेटम के अलावा भी और भी एग्जांपल है। जैसे कि अगर मैं बात करूं नॉन एड्रेनलिन, ये पूछा भी जा चुका है एक बार नीट के एग्जाम में। नॉन एड्रेनलिन किस चीज मतलब किसका काम करता है, कौन से अगर मेडिसिन के रूप में बात करता है, तो वहां पे प्रशांतक का ऑप्शन दे रखा था, वहां पे पीड़ाहारी का ऑप्शन दे रखा था, तो आया बहुत। तो इंपॉर्टेंट है नॉन एड्रेनलिन। क्लियर है? तो ये बस आपको इन मेडिसिन के नाम याद रखने पड़ेंगे कि ये जो मेडिसिन होती है किन के लिए? प्रशांतक के लिए दी जाती है। इसी में एक तीसरी टर्म्स होती है जो प्रशांतक के लिए काम आती है, या तो इसी में टर्म्स ले लेते हैं, उसको अलग से पढ़ ले, जिसे बारबिट्यूरेट्स भी बोलते हैं। तीसरे नंबर पे आते देखना भाई, इनको निंद्राकारी बोले, निंद्राकारी तीसरे नंबर पे जो आती है इनको बारबिट्यूरेट्स भी बोलते हैं। क्योंकि ये बारबी अगर जो निंद्राकारी होते हैं बारबिट्यूरेट्स के व्युत्पन्न होते हैं, इन्हीं की प्रॉपर्टी से बने हुए होते हैं। काम क्या आते हैं बारबिट्यूरेट्स से निंद्राकारी? जो निंद्राजनक होते हैं, आपकी नींद उत्पन्न कर देते हैं, जिससे कि आपका मानसिक तनाव वगैरह कम हो जाता है। वैसे इसके इंपॉर्टेंट कुछ एग्जाम्पल है जैसे कि पढ़ने वाले, एक तो जैसे कि वेरोनल है भाई आपका एग्जाम्पल। वेरोनल के अलावा भी जैसे चलता है आपका भाई ल्यूमिनल चलता है एक। उसके अलावा भी जैसे एक और है अगर बात की जाए आपका सेकुनल भी होता है, सॉरी एक सेकुनल और है। तो ये आपके कुछ एक एग्जाम्पल चलते हैं जो किसके भाई? निंद्राकारी के हैं। अगर पूछ ले कि भाई आपके बारबिट्यूरेट्स बोले जाते हैं, वेरोनल, ल्यूमिनल और सेकुनल, ये तीनों के तीनों बस आपके 2-3 और भी अगर आपको इजी कुछ एग्जांपल जी, बहुत सारे एग्जांपल आपकी बुक्स में दिए भी हुए हैं, तो आपको जो इजी लगे उसमें से कोई 2-3 याद कर सकते हो। कई बार एग्जाम में ये भी पूछ सकते हैं सेकुनल किस काम आता है, तो क्या है भाई कि बारबिट्यूरेट्स है या एक निंद्राकारी औषधि। देखिए इसके बाद जो 4th नंबर पे हम पढ़ने वाले हैं वो है आपका भाई प्रति सूक्ष्मजीवी। देखिए सूक्ष्म जीव पहले भी बात कर चुके हैं। प्रति सूक्ष्म जीवी क्या होता है? प्रति सूक्ष्म जीवी अगर वर्ड यहाँ पे आ रहा है सूक्ष्म जीवी, सूक्ष्म जीव जैसे कि जीवाणु, विषाणु, जो कवक हो रहा है, इनसे जो बीमारी होती है उनको रोकने के लिए जो औषधि दी जाती है उनको बोलते हैं प्रति सूक्ष्म जीवी। इसके भी हमने 2 टाइप पढ़े थे, एंटीबायोटिक और एंटीसेप्टिक। एंटीबायोटिक का मतलब प्रति जैविक, एक तो प्रति जैविक औषधि की बात करें, और एक होती प्रतिरोधी औषधि। 2 टाइप की, एक इसको बोलते हैं एंटीबायोटिक, इसको जो बोलते हैं एंटीसेप्टिक। एंटीसेप्टिक और एंटीबायोटिक में डिफरेंस क्या होता है ये देखिए कि जो एंटीबायोटिक होती है ये एज ए इंजेक्शन या एज ए मेडिसिन के रूप में खाई जाती है, मतलब एज ए दी जाती है, हमारे शरीर में इंजेक्ट होती है, जारी होती है। लेकिन बात करें प्रतिरोधी जो होती है, ये हमारे जो सजीव होता है स्किन के बाहर, जैसे कि बात करें डेटोल होता है आपका, या आपकी जो ये कुछ मोशंस आती है जो ऊपर शरीर के ऊपर लगाई जाती है, घाव के ऊपर लगाई जाती है, चोट के ऊपर जो लगाई जाती है, या किसी स्किन के ऊपर लगाई जाती है। लेकिन ये अगर बात करें प्रतिजैविक, जैसे कि एज इंजेक्शन हम जो लगाते हैं हमारे शरीर में इंजेक्ट हो रहे हैं, एज ए टैबलेट के थ्रू हम खा रहे होते हैं, तो दोनों में डिफरेंट होता है जो कि हम पढ़ेंगे। सबसे पहले जो पढ़ने वाले हैं वो है आपका प्रतिजैविक, इसको प्रतिरोधी को बाद में पढ़ेंगे, पहले पढ़ते हैं कि प्रतिजैविक क्या होते हैं। देखिए प्रतिजैविक की अगर बात करूं, प्रतिजैविक की क्या अगर बात है, उन्हें कहते हैं कि या तो ये सूक्ष्म जीवियों को, ये बात आ जाती है जब सूक्ष्म जीव की बात आ जाए, तो जब वहां पे बात कर रहा होता है वो जीवाणु की कर रहा होता है, या बात कर रहा होता है किसी विषाणु की बात कर रहा होता है, या किसी कवक की बात कर रहा होता है। विषाणु आजकल जैसे कि मैक्सिमम मार्केट में क्या चल रहा है भाई, कोरोना चल रहा है, तो ऐसे विषाणु को मारने के लिए जो बनाई जाती है, जो औषधि जो बनाई जाएगी उनको क्या बोलेंगे? प्रतिजैविक बोलेंगे। प्रतिजैविक का काम क्या होता है? प्रतिजैविक के जो गुण होते हैं, तो प्रतिजैविक क्या क्या करते हैं? ये 3 टाइप से काम करते हैं। या तो मतलब बात की जाए सूक्ष्म जीवों को, मतलब सूक्ष्म जीव में तीनों आ जाते हैं। पहला काम तो ये करती है कि सूक्ष्म जीवों को या तो कर देती, नष्ट कर देती, सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देती, या अगर बात की जाए दूसरा काम क्या करती है, सूक्ष्म जीवों की जो वृद्धि है, जीवों की अगर बात करूं वृद्धि, उसको रोक देती है। कोई भी बीमारी का इलाज क्या होता है भाई, जो वायरस है, जैसे कि आपका आजकल मार्केट में कोरोना चल रहा है, तो वो जैसे कि बढ़ रहा है हमारे शरीर में जाने के बाद, एक के बाद 2, 2 के बाद 4 उनके नए नए वायरस
जनरेट हो रहा है। अगर हम कोई ऐसी वैक्सीन लेके ऐसी औषधि लें जो उसको अगर क्या बात करें, उसकी सूक्ष्म जीव जो है, जो विषाणु सूक्ष्म जीव में तीनों चीज आ जाती है, और भी अगर बात है फंगस वगैरह, उनकी वृद्धि को रोक देगा तो बीमारी वैसे रुक जाएगी। या तीसरा काम क्या करती है, जो आपकी प्रतिजैविक होते हैं, आपकी जो इम्यूनिटी पावर है, प्रतिरोधक क्षमता जो है, प्रतिरोधक जो क्षमता है उसको इंक्रीमेंट कर देते हैं। भाई कोई भी टैबलेट्स हम जो खाते हैं एज ए मेडिसिन की बात करें, उसका काम क्या होता है, या तो क्या करे कि भाई जो उसमें हमारे शरीर में जो वायरस हो रहा है उसको खत्म कर दें, या दूसरा काम वो टैबलेट्स क्या करे, जो वो वायरस जो हो रहा है उसकी जो ग्रोथ है हमारे शरीर से, वो कोई किसी तरह का पोषण लेके वो वृद्धि कर रहा है उसको रोक दे। तीसरा केस क्या होता है कि हमारे शरीर की जो इम्यूनिटी पावर है, या बात करें प्रतिरोधक क्षमता है, रोगों से लड़ने की जो क्षमता है, उसको इतनी वृद्धि कर दे कि हमें रोग लगे ही ना। ये किसका काम होता है, प्रतिजैविक का काम होता है। अगर बात करें प्रतिजैविक भी, अगर बात है इसी की जो प्रॉपर्टी सूक्ष्म जीव को नष्ट करने या उनकी वृद्धि को रोकने के आधार पर भी दो भागों में बांट दिया जाता है। प्रतिजैविक के भी दो क्लासिफिकेशन फर्दर किए जाते हैं, तो जीवाणुनाशी, एक जीवाणुरोधी। पूछ ले जाते हैं कि प्रतिजैविक के भी कितने प्रकार है। जीवाणुरोधी वर्ड से आ रहा है, तो नासिक रोधी, रोध मतलब अवरोध उत्पन्न कर देते हैं, नासिक मतलब उसका नाश कर देते हैं, बस जो सूक्ष्म जीवों को खत्म ही कर दे। सूक्ष्म जीव जैसे कि कोरोना की आप ऐसी दवाई बनाए कि कोरोना वायरस ही खत्म हो जाए, तो ऐसी जो दवाई, ऐसी को वैक्सीन, ऐसी को प्रतिजैविक जो सूक्ष्म जीवों को खत्म कर दे, नष्ट कर दे, उनको क्या बोलते हैं, जीवाणुनाशी। या ऐसी जो दवाई ले कि बस उसकी वृद्धि को रोक पाए, बस सिर्फ उसे अगर बात सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोक दे, भाई जीवाणु विषाणु या कवक की वृद्धि को जो रोक दे, उनको क्या बोलेंगे, जीवाणुरोधी बोलेंगे। बस इसका एग्जांपल है, जैसे इसका एग्जांपल अगर बात है पेनिसिलिन, जीवाणुनाशी का एग्जांपल पूछ लिया जाता है, पेनिसिलिन है, ओफ्लोक्सिन अगर पूछा जाता है। जैसे कि जीवाणुरोधी के कुछ एग्जांपल है, जैसे कि अगर टेट्रासाइक्लिन बात करें, एरिथ्रोमाइसिन, जो कि आपकी बुक्स में अच्छे अच्छे बहुत सारे एग्जांपल दे रखे हैं जो आराम से पढ़ सकते हो, बहुत अच्छे अच्छे एग्जांपल है, क्लियर है। उसके बाद अगर मैं बात करूं इसी की, अगर बात है प्रतिजैविक की रेंज, भाई कोई भी सूक्ष्म जीवों से कैसे लड़ते, उनकी परास की बात करूं तो एक चीज और पढ़ी जाती है, वो पढ़ी जाती है आपके प्रतिजैविक स्पेक्ट्रम। प्रतिजैविक स्पेक्ट्रम क्या होता है, ये वो परास होती है सूक्ष्म जीवों की, वह परास जिस पर अगर बात करें, देखना जिस पर अगर बात है प्रतिजैविकों के साथ क्रिया करते हैं, देखना तो एक ऐसी रेंज होती है भाई, सूक्ष्म जीवों की एक रेंज होती है। भाई आपके जो शरीर में सूक्ष्म जीव है, जो जीवाणुओं के दो टाइप भी आते हैं, बायोलॉजी के अगर हो तो आपने देखा होगा, एक तो ग्राम पॉजिटिव, पॉजिटिव टाइप के आपके जो सूक्ष्म जीव होते हैं, ग्राम नेगेटिव, दो टाइप के बांटे जाते हैं, नेगेटिव। दो टाइप के सूक्ष्म जीव आपके, या विषाणुओं अगर या इनके जीवाणुओं की प्रकृति के आधार पर इनको दो भागों में बांटा गया, एक तो ग्राम पॉजिटिव, एक ग्राम नेगेटिव, जो उनकी अगर पुंछ भाग, सिर भाग और उनकी कुछ प्रॉपर्टी है, कोई आसानी से खत्म हो जाते, कुछ खत्म नहीं होते, उनकी गुणों के आधार पर दो भागों में बांटा जाता है। तो भाई कोई भी सूक्ष्म जीव की वह परास जिस पर वह प्रतिजैविक के साथ क्रिया करता है, मतलब आप एंटीबायोटिक दे रहे हो, उससे क्रिया कैसे करता है, उसकी एक रेंज होती है। परास का मतलब अगर बात करें, परास का मतलब रेंज होती है, उसी रेंज को जिस अगर बात है, जिस टॉपिक में हम पढ़ते हैं उसको क्या बोलते हैं, प्रतिजैविक स्पेक्ट्रम। इसी रेंज के आधार पर इन्हें तीन भागों में बांटा जाता है। जो पहला है आपका, तीन भागों में इसे बांट दिया जाता है। पहला जो आपका विस्तृत, अगर बात करें सॉरी विस्तृत, अगर बात करें स्पेक्ट्रम प्रतिजैविक, स्पेक्ट्रम प्रतिजैविक। दूसरा जो आप पढ़ते हो, आप सेकंड पढ़ते हो, सेकंड स्पेक्ट्रम प्रतिजैविक। और जो तीसरा जो आपका होता है वो होता है आपका सतत स्पेक्ट्रम प्रतिजैविक। पहला अगर बात करें भाई, आपके हमने थोड़ी देर पहले बात की, अगर बायोलॉजी के स्टूडेंट हो तो आपने पढ़ा भी होगा कि जो जीवाणु विषाणु के प्रकार बांटे, ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव, दो टाइप के आपके बांटे गए बायोलॉजिकल बात है। लेकिन जो बांटे गए भाई वो ऐसे एंटीबायोटिक या ऐसे अगर बात करें प्रतिजैविक, जो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों टाइप के, अगर बात करें सूक्ष्म जीवों को खत्म कर दे। ध्यान से सुनना, मैं ऐसी प्रतिजैविक, ऐसी एंटीबायोटिक, ऐसी मेडिसिन या ऐसी वैक्सीन जो हमारे शरीर में ग्राम पॉजिटिव तथा ग्राम नेगेटिव दोनों प्रकार के प्रति या सॉरी सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर दे, ऐसे टाइप के जो प्रतिजैविक को क्या बोलेंगे, विस्तृत स्पेक्ट्रम प्रतिजैविक बोलेंगे।
क्लियर है भाई? ये तो एक तो ग्राम पॉजिटिव एवं ग्राम नेगेटिव दोनों टाइप के खत्म कर रही है। लेकिन बात करें जो सक्रियण स्पेक्ट्रम प्रतिजैविक होते हैं, ये एक ऐसे प्रतिजैविक होते हैं जो या तो केवल ग्राम पॉजिटिव को या ओनली किसको ग्राम नेगेटिव एक ही टाइप के प्रतिजैविक को करते हैं, या इसके वर्ड में बीच में या तो ग्राम पॉजिटिव या ग्राम नेगेटिव। देखो इसके बीच में या आया, इसके बीच में एवं आया है, इसका मतलब यहां तो दोनों को ही खत्म कर रहा होता है, या इसमें या तो ग्राम पॉजिटिव टाइप के विषाणु को जीवाणु खत्म करता है, ये ग्राम नेगेटिव टाइप के एक ही टाइप के। लेकिन जो सतत होता है ये किसी एक बीमारी के लिए, ओनली एक प्रकार की बीमारी के लिए यूज किया जाता है। भाई अगर ग्राम पॉजिटिव में बहुत सारी बीमारी आ जाती है, जैसे कि आपकी पैरासीटामोल आती है, पैरासीटामोल जो आती है वो आती है विस्तृत स्पेक्ट्रम प्रतिजैविक आती है। आपने देखा होगा पैरासीटामोल सिर दर्द है तो भी दी जाती, बुखार में मतलब हर जगह पैरासीटामोल आ रही होती है, उसका एक एग्जाम्पल भी है। लेकिन कुछ एक ऐसी टैबलेट्स होती, कुछ एंटीबायोटिक होती, स्पेशल एक ही चीज के लिए दी जाती है, वो उनको जो बोला जाता है सतत स्पेक्ट्रम प्रतिजैविक बोला जाता है। क्लियर है? इसके बाद हम कुछ एग्जांपल पढ़ने वाले हैं किसके, प्रति सूक्ष्म जीवी के, सॉरी प्रतिजैविक के पढ़ने वाले हैं, सूक्ष्म जीवी के नहीं, क्योंकि एंटीबायोटिक के एग्जांपल पढ़ने वाले हैं प्रतिजैविक के, जो कि इंपॉर्टेंट है, आ सकते हैं। कुछ उदाहरण, अगर प्रतिजैविक के कुछ उदाहरण की बात करें, अगर देखना भाई कुछ इसके इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, जैसे अगर मैं पहला अगर आर्सेफेनेलिमीन अगर बात करें, आर्सेफेनेमिन को जो दूसरा नाम है इसको सेल्वरसेन भी, एक बार एग्जाम में पूछा भी गया, इसको सेल्वरसेन भी बोलते हैं। इसको जो देने वाला जो साइंटिस्ट था आपका पोल एरलिस, जिसको 1945 में अगर बात करें 1929 में जो इसको नोबेल प्राइज भी इसके रेस्पेक्ट में मिला था। जो पोल एरलिस है उसने ये इसको आर्सेफेनेमिन या सेल्वरसेन, इसी का दूसरा नाम है, एक एंटीबायोटिक है ये बोले तो प्रतिजैविक है, जो कि अगर बात है सिफिलिस एक डिजीज है, एक सिफिलिस एक बीमारी, इस पर अगर बात है शरीर पर बहुत दाग धब्बे बन जाते हैं, घाव बनना शुरू हो जाते हैं। सिफिलिस बीमारी के इलाज के लिए जो एक एंटीबायोटिक बनाया जिसको आर्सेफेनेमिन बोलते हैं। क्लियर है? जो सेल्वरसेन इसका दूसरा नाम है, जो कि किस साइंटिस्ट ने दी थी, पोल एरलिस ने दी थी। क्लियर है? उसके बाद एक दूसरा है जैसे कि पेनिसिलिन, पेनिसिलिन के टीके आपने देखे भाई। पेनिसिलिन जो का टीका किसने दिया था, अलेक्जेंडर किसने, फ्लेमिंग ने, और जिसको नोबेल प्राइज भी मिले थे 1945 जब देश आजाद हुआ था। तो इसको पेनिसिलिन का अगर बात है, इसको अगर फादर ऑफ एंटीबायोटिक भी बोला जाता है, क्योंकि इसने एक एंटीबायोटिक की खोज की थी, पेनिसिलिन के टीके की निर्माण किया था, जिसके किसी फफूंद की जो एक फफूंद नाम के एक जो जीवाणु था उसके इसको टीका बनाया गया था। क्लियर है? जो कि काम क्या आती है, आपकी जो न्यूमोनिया बीमारी है उसके लिए टीका दिया जाता है। बच्चों में देखें न्यूमोनिया अगर बात है कि बुखार टाइप की बीमारी होती है, उसके लिए इसको दिया जाता है। उसके अलावा भी जैसे कई एंटीबायोटिक है, प्रतिजैविक है, जो कि इंपॉर्टेंट है। आपने देखा होगा सॉरी स्ट्रेप्टोमाइसिन टैबलेट देखी, इंजेक्शन स्ट्रेप्टोमाइसिन के, इसकी वैक्सीन भी आती है माइसिन। स्ट्रेप्टोमाइसिन जो आपकी बीमारी तपेदिक टीबी की फुल फॉर्म क्या होती है भाई, ट्रबिकुलस। तो टीबी जो होता है, टीबी बीमारी के लिए, तपेदिक के लिए इसको किसके यूज किया जाता है, सॉरी स्ट्रेप्टोमाइसिन के लिए। उसके अलावा भी जैसे अगर और भी बात करें, प्रोन्टोसिल की बात करूं, प्रोन्टोसिल नाम की भी एक एंटीबायोटिक है, जो कि अगर बात की जाती है, इसका भी इस्तेमाल सल्फा औषधि के रूप में किया जाता है, कोकोई बीमारी के लिए इसका यूज हो रहा था, कोकोई इन्फेक्शन के लिए। तो और भी बहुत सारे एंटीबायोटिक आपके बुक्स में दे रखे हैं, बहुत सारी लिस्ट है, वो उनके नाम, क्योंकि अगर इनको नाम करने के, भाई ये कुछ एंटीबायोटिक के नाम है, इनको सीखने का अगर बात है, इनको याद करने की कोई ट्रिक नहीं है भाई। आपकी जैसे पैरासीटामोल एक दवाई का नाम है, नाम तो नाम होता है, तो उनको याद करना है पैरासीटामोल किस काम आती है, पीड़ाहारी के लिए काम आती है, स्वापक है, अस्वापक है, तो वो चीजें आपको नाम, दवाइयों के नाम और उसके उपयोग, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता, ये याद करना पड़ता। बुक में और भी बहुत सारी केमिकल्स अगर बात दे रखी, इसके लास्ट में आपके मेन चीज है कि सारी जो टेबलेट्स हैं और उनके कुछ यूज, उनकी टेबल बना लो। इस चैप्टर का सबसे बड़ा काम यही है, क्योंकि वहां से कोई भी पूछ सकता है प्रोन्टोसिल किस काम आती है, किस चीज के निवारण के लिए दी जाती है, तो ऐसे सवाल आ जाते हैं, तो इनकी टेबल बनानी पड़ती है व्यवस्थित तरीके से। क्लियर है भाई? इसके बाद आपने अभी तो प्रति सूक्ष्म जीव में हमने क्या पढ़ा है, प्रतिजैविक, और दूसरा टाइप और एक था। तो पहला टाइप हमने देख, एक तो एंटीबायोटिक मतलब अगर बात करें प्रतिजैविक में बांटा, दूसरा किसमें, प्रतिरोधी में। तो दूसरा टाइप अगर बात है प्रति सूक्ष्म जीव में, कौन सा पढ़ते हैं भाई, प्रतिरोधी, जिसको बोले तो एंटीसेप्टिक। अभी जो हमने पढ़ा वो एंटीबायोटिक पढ़ा, प्रतिजैविक। अब ये बात करें प्रतिरोधी किसमें काम आता है, ये जो हमारे कुछ सजीव ऊतक है, सजीव ऊतक की अगर बात करें, जैसे कि अगर बात करें आपके घाव पर लगाया जाता है, आपके चोट पर लगाया जाता है, या बात की जाए आपके त्वचा पर लगाया जाता है,
या अल्सर पर लगाया जाता है। अल्सर जो घाव उत्पन्न हो जाते हैं पेट में, अल्सर जैसे बात की जाए, उनको लगाया जाता है। तो कुछ सजीव ऊतक के रूप में लगाते हैं, भारी रूप में, जैसे कुछ इसके सीधे एग्जाम्पल की बात करते हैं, जैसे कि आपके बात होता है डिटोल। डिटोल आपने देखा बहुत ज्यादातर यूज होता है सबके घरों में, मोस्टली डिटोल आपको देखने को मिल जाएगा। जो बना होता है, एक तो अगर बात की जाए, और सॉरी क्लोरोजाइलिन, एक सेकेंड, क्लोरोजाइलिनोल लिनोल प्लस में टर्पी अगर बात है, दूसरा जो इसका कंपोजिशन टर्पिनियोल होता है भाई, टर्पिनियोल। साथ में इसमें इसको अगर कुछ और इसकी क्वालिटी को चेंज करने के लिए इसके साथ परिशुद्ध अल्कोहल भी मिलाया जाता है। इसमें नहीं मिलाया जाता, कईयों मिलाया जाता है। परिशुद्ध अगर बात है, जो डिटोल आपका होता है, जो घर में आपने देखा है घाव पे अगर बात है कीटाणु को जीवाणु को मारने के लिए जो लगाया जाता है, उसके अंदर जो मिला होता है क्लोरोजाइलिनोल और टर्पिनिलोल और साथ में परिशुद्ध अल्कोहल का जो मिश्रण होता है उसे डिटोल पूछ ले। इसका कई एग्जाम में पूछ सकता है, इसके मिश्रण का नाम लिखिए, किन किन चीजों से बना होता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा भी और भी, जैसे आपसे पूछ ले भाई सेकंड टर्म से आपके जो बायोथाइनोल अगर बात की जाए, बायोथाइनोल अगर बात की जाए, देखना बायोथाइनोल, थाइनोल की अगर टर्म, सॉरी थाइनोल होता है, सॉरी थाइनोल ही थाइनोल। बायोथाइनोल क्या होता है, जो आपकी साबुन होती है, नहाने की जो साबुन होती है, क्योंकि ये काम क्या करती है, ये भी एंटीबायोटिक का काम करती है, सॉरी एंटीसेप्टिक का काम करती है, क्योंकि साबुन को खाया नहीं जाता। ये हमारी त्वचा के ऊपर, हम पहले बात करें त्वचा के ऊपर लगाते हैं। साबुन से नहाने से क्या फायदा होता है, क्योंकि हमारे शरीर पर जो जम्स या कीटाणु उत्पन्न हो जाते हैं उनको मारने के लिए, वे मारने की नष्ट करते हैं, जो आपके जीवाणु को मारने या उनकी वृद्धि को रोकते हैं, तो वही अगर क्या होते हैं प्रतिरोधी। तो ये जो बायोथाइनोल है ये साबुन में डाला जाता है, वे साबुन में प्रतिरोधी के रूप में डाला जाता है, ताकि हमारा साबुन जब स्किन पर नहाते हैं तो उन पर हमारे शरीर पर जो पसीने के थ्रू को और भी बाहर हार्मफुल जो कीटाणु होते हैं खत्म हो जाते हैं। क्लियर है। उसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट आ जाता है भाई आयोडीन टिंचर अगर बात करें, ये सवाल पूछा भी जा चुका है, फिर से आ सकता है। आयोडीन टिंचर, आयोडीन टिंचर क्या होता है, जो जल एवं एल्कोहल का 2 से 3% जो विलयन होता है, अगर बात की जाए, बात करो जल एवं एल्कोहल का 2-3% जो अगर बात है विलयन जो होता है आयोडीन के साथ, उसी क्या बोलते हैं, आयोडीन टिंचर होता है। ये भी एक प्रतिरोधी के लिए अगर बात है, जले हुए पे वैसे स्किन के ऊपर लगाया जाता है, आयोडीन टिंचर बोलते हैं। क्लियर है भाई। तो ये अभी आपने जो पढ़ा प्रति सूक्ष्म जैविक, जिसमें कि भाई अगली आपकी जो 5th नंबर पे आती है, 5th नंबर पे आपकी आती है भाई अगर टर्म्स ली जाए, प्रति एलर्जी औषध नाम से यहाँ पे अगर लिखा आ रहा है, प्रति एलर्जी औषध क्या करती है भाई, क्या काम होता है कि एलर्जी को जो रोकने के लिए जो मेडिसिन दी जाती है उनको क्या बोलते हैं, प्रति एलर्जी औषध किया जाता है। इसके लिए जो इंपॉर्टेंट टर्म्स है कि एलर्जी को रोकने के लिए अगर कौन सी टर्म्स, एलर्जी के लिए जो फैक्टर होता है जो जनरेट करता है वो होता है हिस्टेमिन। भाई हिस्टेमिन के कारण एक अगर बात है कौन सी चीज एलर्जी हो जाती है उसको रोकने के लिए जो टैबलेट दी जाएगी उनके सामने एंटी वर्ड लग जाएगा, मतलब प्रति वर्ड लग जाएगा, एंटी हिस्टेमिन या प्रति हिस्टेमिन बोला जाता है। इसलिए प्रति एलर्जी औषध का दूसरा नाम भी प्रति हिस्टेमिन औषध भी कहा जाता है। इसके अलावा भी जैसे कि और भी टर्म्स है, जैसे कि टर्पेमाइडिन है, टर्पेमाइडिन जो है जिसको सेल्डेन भी इसका दूसरा नाम अगर बात करें, सेल्डेन भी इसको बोलते हैं, जो किसके लिए दी जाती है, प्रति एलर्जी औषध के तौर पर दी जाती है। क्लियर है भाई। एक टर्म्स अगर बात और की जाए, ये तो आपके 5th नंबर की आपकी औषधि होगी। 6th नंबर पे जो आपकी औषधि आती है वो आपकी आती है प्रति निषेचक दवाइयां, सॉरी प्रति निषेचक औषध नाम से इसमें जनरेट हो रहा है, क्या लिखा आ रहा है साफ क्लियर है कि जो अगर बात है इनको एंटी प्रेगनेंसी टैबलेट भी बोला जाता है, जो करती क्या है कि जो आपके इनको गर्भ निरोधक गोलियां भी बोलते हैं, जो कि गर्भ धारण होने से रोकती है। इसके बहुत सारे आपके जो एग्जांपल है आपके, जैसे कि आपका एक एग्जांपल है नोरेथिनडोन, या इसके अलावा भी आपका जो आपके टर्म्स अगर बात है एथाइनिल, आपके एस्ट्राडायोल भी, बहुत सारी मेडिसिन है जो इसमें आ रही होती है। इसके अलावा जो आपकी जो 7th नंबर पे जो आती है वो आती है प्रति अमल औषध। आपने देखा है कि प्रति अमल मतलब जो पेट में जब एसिडिटी हो जाती है उनको रोकने के लिए, अम्लता को रोकने के लिए जो औषधि का उपयोग किया जाता है उसको क्या बोलते हैं भाई, प्रति अमल औषध कहा जाता है। क्लियर है। जैसे प्रति अमल औषधि के रूप में दी जाती है, जैसे कि आपका सोडियम बाइकार्बोनेट, बेकिंग सोडा भी बोलते हैं। एक दिया जाता है मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgO2 को पूछा जाता है, इसको जो दूसरा नाम है इसका मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते हैं। तो कई बार आ जाता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है, किस काम के आता है, तो प्रति अमल के काम आता है जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। इसके अलावा अगर बात की जाए, आपकी जो मार्केट में आपने देखा होगा गैसोफास्ट देखा होगा, इनो देखा होगा, जो ये बनी होती है इसमें एक तो होता है आर्मेट्रोजोल,
और दूसरा एक होता है लेसोप्रोजोल। ये दो कंपोनेंट होते हैं जो इनो को बनाते हैं, जो पेट में जो एसिडिटी बन जाती है उसको रोकने के काम आ रहे होते हैं। तो ये चीजें आपने पढ़ी प्रति अमल में, और भी बहुत से एग्जांपल जो आपकी बुक्स में दे रखे हैं। तो करना क्या है, आपका जो औषधि से रिलेटेड जो आपका टॉपिक है वो क्लियर है। बाकी और भी काफी सारे टॉपिक है जो हम पढ़ने वाले इसके बाद में लेक्चर, अगले लेक्चर में जो पढ़ेंगे। तो अभी क्या करना है कि जो औषधि वाला जो टॉपिक है, औषधि को एक बार आपको इसमें जो आपको लेक्चर में पढ़ा वो चीजें, प्लस में आपकी जो बुक में एक बार आपको हल्के हल्के से वही टॉपिक आपको दोबारा पढ़ना है, क्योंकि इसकी बहुत सारी एक्स्ट्रा नॉलेज, ये एक आपके जैसे कि कहानियां होती है तो वैसे टाइप से बहुत लंबी परिभाषाओं में लिखा हुआ है। तो एक बार बुक का जरूर आप हेल्प करें। आप बाकी जो अगले टॉपिक है वो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ते हैं। क्लियर है भाई?